ईरान का इसराइल पर बैलिस्टिक ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से हमला। तल अवीव में अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया गया। मकबूजा बैतुल मक़दस भी धमाकों से गूंज उठा। इसराइल भर में खतरे के सायरन बज उठे। लेबनान से भी इसराइल पर मुतादिद रॉकेट फायर। तल अवीव में फायरिंग से 8 इसराइली हलाक, मुतादिद जख्मी। इसराइली सिक्योरिटी काबीना इमरजेंसी बंकर में मुंतकिल। इसराइली जंगी काबीना का हंगामी इजलास तलब। इसराइल के तमाम हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। ईरानी पासरान इनकलाब ने हमला इस्माइल खनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला करार दिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों के बाद गजा और लेबनान में जश्न। जो बाइडन का अमरीकी अफवाज को इसराइल का दिफा करने का हुक्म। अमरीकी सदर ने कौमी सलामती टीम की मीटिंग बुला ली। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि ईरानी हमलों की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। सदर जो बाइडन और नायब सदर कैमला हैरिस व्हाइट हाउस में मौजूद हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का फौरी जंग बंदी पर जोर। तुर्क सदर का ज़मीनी जंग की सूरत में लेबनान का साथ देने का ऐलान। कहा, मुश्किल हालात में लेबनानी भाइयों को तनख्वाह नहीं छोड़ेंगे। उर्दन ने भी अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। PIA ने अपनी तमाम परवाज़ों को ईरानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। इसराइल के जंगी पागलपन ने पूरे खित्ते को लपेट में ले लिया। सिहोनी फौज के फ़लस्तीन, लेबनान, यमन के बाद शाम में भी हमले। खातून ब्रॉडकास्टर समेत 3 अफराद शहीद, 9 जख्मी। सवेडा एयरबेस को ड्रोन से निशाना बनाया गया। जनूबी शाम में एंटी एयरक्राफ्ट रेडार स्टेशन पर बमबारी। फ़लस्तीन में 24 घंटे के दौरान मजीद 23 शहादत रिपोर्ट। शहादा की मजमूई तादाद 41,638 हो गई। लेबनान में ताज़ा हमलों में 95 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह का कहना है कि हमारे जानबाज मर्दानावार मुकाबला करने के लिए तैयार है। सियालकोट में दरीना दुश्मनी पर गोलियां चल गई। 7 अफराद कत्ल। फायरिंग का वाकया थाना किला कलरवाला के इलाके में पेश आया। पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद जमा कर लिए। DPO ने मुलजिमों की फौरी गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस। RPO गुजरावाला से रिपोर्ट तलब। मईशत मुस्तहकम, आम आदमी की खुशहाली का सफ़र शुरू हो चुका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से आवाम को रिलीफ मिल रहा है। शरह सूद में कमी से कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों का मनसूबा नाकाम हुआ। पूरी कौम ने एक गिरोह की नाअहली की वजह से मुश्किलात काटी। IMF प्रोग्राम के इजरा से मईशत में मज़ीद इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर-ए-आज़म का महंगाई की शरह कम होने पर इज़हार तशक्कुर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौजूदा अदालती निज़ाम पर कड़ी तनकीद। कोयटा में बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब में कहा, हमने मिसाक जमहूरियत के जरिए 1973 के आइन को बहाल किया। किसी जज में हिम्मत न थी कि आमिर के काले कानून को गैर आइनी कहे। आप किसी वज़ीर-ए-आज़म को निकालें और हम चूं तक न कर सकें। मेरे वालिद ने किसी सज़ा के बगैर कैद भुगती। उस वक्त अदालत का मुकम्मल इंसाफ कहाँ था। कुर्सी बचाने की बात आए तो आइन याद आ जाता है। कहा गया रियासत होगी माँ के जैसी, मगर फिर रियासत बाप की तरह हो गई। आईनी अदालत में जस्टिस फाइज ईसा बैठे या जस्टिस मंसूर, हमें कोई मसला नहीं। आईनी तरमीम की जदोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि आईनी अदालत के क़याम से न सिर्फ आम साइल को फौरी और जल्दी इंसाफ मुहैया होगा, बल्कि मौजूदा जजेस की भी पूरी तवज्जो आईनी मामलात को देखने पर रहेगी। ऐसा निज़ाम बनाना चाहते हैं जिसमें अदालतें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें। यह महज एक चीफ जस्टिस के तकर्रुर से नहीं, बल्कि इदारों को मजबूत करने से मुमकिन होगा। जो आईनी अदालत को नहीं मानता वो सियासत और वकालत छोड़ दे। लगता है 63 का फैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए था। तहरीक अदम एतमाद में वोट को ना गिना जाए तो वज़ीर-ए-आज़म को हटाया ही नहीं जा सकता। इस तरह तो आर्टिकल 95 गैर फ़ाल हो गया। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क से कहा, रायशुमारी कराई ही इसलिए जाती है कि वोट गिना जा सके। जो लोग पार्टियाँ बदलते हैं उन्हें ज़मीर वाला समझें या नहीं, किसी के ज़मीर का मुआवला तय करना मुश्किल है।
हमारी पीटीआई के वकील अली जफर ने बेंच की तश्कील कर एतराज़ उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नजरसानी 3 दिन ताखीर से दायर की गई। बैरिस्टर अली जफर ने एतराज़ उठाया, तफसीली फैसला न होने पर नजरसानी ताखीर से दायर हुई। रजिस्ट्रार ऑफिस मालूम करे तफसीली फैसला कब जारी हुआ। सदर ने बजाते खुद या वज़ीर आज़म की एडवाइस पर रेफरेंस भिजवाया। दौरान समाअत कुछ सवाल सामने आए। सवालात पर फरीकैन को मुआवनत की हिदायत की जाती है। फरीकैन बरतानिया, अमरीका समेत दीगर ममालिक का इनखराफ की हैसियत से आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच आज फिर समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह आज फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास में शरीक ना हुए। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा और जस्टिस अमीरुद्दीन की मीटिंग मिनट्स के मुताबिक आर्टिकल 63 नजरसानी समाअत के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर ने अदम दस्तयाबी का इजहार किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने राब्ता करने पर शमूलियत से इनकार कर दिया। कमेटी ने बेंच की तश्कील के लिए जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल करने का फैसला किया। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह के इनकार से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। नहीं चाहता दूसरे जजेस को डिस्टर्ब किया जाए, इसलिए जस्टिस नईम अफगान को नए लार्जर बेंच में शामिल कर लिया गया। हुकूमत इत्तेहाद आइनी तरामीम की इत्तफाक राय से मंजूरी के लिए सरगर्म पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शरीर रहमान की वफ़ाक लीग और ANP के रहनुमाओं से मुलाकातें। चौधरी सालिक हुसैन और सेनेटर हिदायतुल्लाह वफाकी आइनी अदालत के क़याम के लिए मशावरत। शरीर रहमान कहती हैं, हम आइनी तरामीम से इत्तफाक राय से चाहते हैं। पीपल्स पार्टी सियासी जमातों, वकला तंजीमों और सिविल सोसाइटी से मुशावरत कर रही है। अक्सरियत को मंजूर होगा तो बात आगे बढ़ेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। और PTI और जमात इस्लामी में वफूद की सतह पर बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत का आइनी तरमीम लाने का तरीक़ाकार गैर मुनासिब। आइनी तरमीम में हमारा और जमात इस्लामी का मौक़िफ़ एक है। कोई भी ऐसी तरमीम नहीं होनी चाहिए जो ज़ाती मफादात और रात के अंधेरे में हो। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान बोले कि तहरीक इंसाफ मुल्क की बड़ी सियासी जमात। इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के साथ जो हुआ वो अलग दास्तान है। PTI को 7 अक्टूबर को गजा मार्च में शिरकत की दावत दी थी।